नमस्कार, आपका स्वागत है मोनी टिप्स स्टोरी में। बहुत समय पहले की बात है, पहाड़ों और नदियों के बीच बड़े बसे एक शांत गांव में श्याम नाम का एक नौजवान रहता था। श्याम बहुत होशियार, मेहनती और साफ दिल का लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। वह यह कि वह हर छोटी छोटी बात पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे देता था। कोई उससे कुछ भी कहता तो वह तुरंत गुस्सा हो जाता या दुखी हो जाता। इसी आदत की वजह से उसका मन हमेशा बेचैनी और गुस्से से भरा रहता था। वह चाहे जितना भी काम कर ले, उसे कभी मन की शांति नहीं मिलती थी। एक दिन किसी छोटी सी बात पर श्याम का अपने दोस्त के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। परेशान और उदास होकर श्याम नदी के किनारे बैठा और पानी में पत्थर फेंक रहा था। तभी वहाँ से गुजर रहे एक समझदार बुजुर्ग ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? श्याम ने अपना दुख सुनाते हुए कहा, स्वामी जी, लोग मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं, मेरा अपमान करते हैं और मेरा फ़ायदा उठाते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। मैं हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता हूँ और फिर बाद में पछताता हूँ। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कल सुबह पुराने पुल के पास आना, मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकालूंगा। अगले दिन जब श्याम वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बुजुर्ग के हाथ में पानी से भरा एक कटोरा था। उन्होंने श्याम से उस कटोरे के अंदर देखने को कहा। श्याम को पानी में अपना चेहरा एकदम साफ दिखाई दे रहा था। तभी बुजुर्ग ने एक मुट्ठी रेत ली और उसे उसी कटोरे के पानी में डाल दिया। पानी खराब हो गया और उसमें कुछ भी दिखना बंद हो गया। तब बुजुर्ग ने श्याम से कहा, श्याम, यह कटोरा तुम्हारे मन की तरह है। जब दूसरे लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुम्हें कुछ कहते हैं और तुम तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देते हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम खुद अपने मन में रेत फेंक रहे हो। ऐसा करने से तुम्हारे विचारों की स्पष्टता खो जाती है। अब कुछ देर रुको और देखो। कुछ मिनटों के बाद वह सारी रेत कटोरे के तल में बैठ गई और पानी फिर से एकदम साफ हो गया। बुजुर्ग ने समझाते हुए कहा, देखा श्याम, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने सिर्फ इंतज़ार किया और पानी अपने आप साफ हो गया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो वह केवल उनकी नकारात्मक ऊर्जा होती है। उसे अपनाना है या नहीं, यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम प्रतिक्रिया दिए बिना बस एक पल के लिए रुक कर सोचते हो तो समझो तुमने आधी लड़ाई जीत ली। उन्होंने बहती हुई नदी की तरह इशारा करते हुए आगे कहा, इस नदी को देखो, लोग इसमें कितने भी पत्थर क्यों न फेंके, यह बहना नहीं छोड़ती, यह पलटवार नहीं करती, बस अपना रास्ता तय करती रहती है। तुम भी बिल्कुल इसी नदी की तरह बनो। उस दिन श्याम घर वापस गया और उसने उन बातों पर बहुत गहराई से विचार किया। कुछ समय बाद एक व्यक्ति श्याम पर जोर से चिल्लाए। श्याम ने हमेशा की तरह तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहा, लेकिन तभी उसे बुजुर्ग के उस पानी के कटोरे वाले उदाहरण की याद आ गई। उसने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे शांति से वहाँ से चला गया। उस पल भले ही श्याम वह बहस नहीं जीता था, लेकिन उसे अपने मन को जीत लेने की एक बहुत बड़ी ताकत का एहसास हुआ। श्याम को यह बात समझ आ गई थी कि शांति बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं मिलती,
बल्कि अपने खुद के मन पर काबू रखने से मिलती है। दोस्तों, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना हमारे दिमागी शांति को छीन लेता है। जीवन में कई बार चुप रहना और अपने मन को शांत रखना ही सबसे बड़ा जवाब और हमारी सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।